हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। दोस्तों, आप लोग को जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि हम लोग JSSC CGL का टारगेट करते हुए डेली इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करते हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस। ठीक है, तो आज हम लोग को वारी है JSSC के प्रीवियस ईयर पूछा गया पेपर। ठीक है, क्योंकि दोस्तों JSSC जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था दरोगा वाला 2017-18 में, वो करना बहुत ही ज़रूरी, क्योंकि वो भी एक ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम था और CGL का भी ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम था। ठीक है, तो इसको जितना भी सेट प्रीवियस ईयर करना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग टारगेट किए हैं 15 से 20 सेट करने का किए। ठीक है, तो आज हम लोग का सेट 3 है। ठीक है, सेट 1 और सेट 2 आप लोग नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए, काफ़ी आपको बेनिफिट मिलने वाला है। आपको आइडिया लगेगा कहाँ से क्वेश्चन उठाते हैं JSSC वालों ने। ठीक है, चलिए दोस्तों, और हम लोग शानदार तरीका से हम लोग किए झारखंड की नदियाँ और उसका वाटरफॉल और हॉट स्प्रिंग जितने भी होते हैं, गर्म जलप्रपात, नदी वगैरह सब बहुत बेहतरीन तरीके से किए हैं। नहीं देखेंगे तो जाकर देखिए, एक बार देखिएगा रिवर ऑफ झारखंड, तो आप नहीं भूलिएगा कभी और एग्जाम में सही करके आइएगा 2 क्वेश्चन वहाँ से। ठीक है दोस्तों, बहुत शानदार तरीके से कराया गया है मैप के साथ और डायग्राम के साथ। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज हम लोग करते हैं सेट 3। हम लोग डेली करेंगे अब एक सेट 15 से 20 सेट करने का हम लोग टारगेट है। देखिएगा पूरा एकदम पूरा करके जाइएगा तो शायद 30 से 40% क्वेश्चन A to Z देखने को मिलेगा, एक्यूरेट यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन मिलता है आपको JSSC में, तो आप लोग देख के जाना है, लगा के जाना है सब। ठीक है, चलिए, चाहे कोई भी एग्जाम में बैठिएगा JSSC के, जरूरी नहीं JSSC CGL के लिए, JSSC के कोई भी एग्जाम में बैठिएगा। हालांकि हम लोग टारगेट कर रहे हैं JSSC CGL को ही। ठीक है, चलिए, तो इसमें झारखंड GK होता है, सेंट्रल GK, साइंस, सारा पूरा पेपर का डिस्कशन करते हैं, पूरा देखा जाए। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, हम लोग क्लास को करते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी किए हुए। ठीक है, और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में 1632 में स्वतंत्र रूप से व्यापार करने के लिए अंग्रेजों को गोल्डन फरमान प्रदान किया था? गोल्डन फरमान प्रदान किसने किया था? तो कौन सा? गोलकुंडा। कौन सा? गोलकुंडा इसका आंसर था, ये फर्स्ट इसका राइट आंसर था। ठीक है, अभी हम लोग सेंट्रल जी के कर ट्रीटी ऑफ सलवाई, देख कितना बार क्वेश्चन पहले भी करवा चुके हैं। ठीक है, ट्रीटी ऑफ सलवाई पहले भी कई बार 4-5 बार करवा चुके हैं अपने चैनल पर। ठीक है, 1782 डेट भी करवाए थे। ठीक है, किसके बीच में हुआ था? तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वार। ट्रीटी ऑफ सलवाई 1782, फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, फर्स्ट एंग्लो मराठा वार। चलिए, निम्नलिखित में से किसे भारतीय शिक्षा के मेगा कार्टा बोला जाता है? मैग्मा कार्टा किसे बोला जाता है? तो किसे बोलता है? वुड डिस्पैच को बोला जाता है। किसको? वुड डिस्पैच को मैग्मा कार्टा बोला जाता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से एक प्रभावशाली मंत्री और मराठा साम्राज्य के राज्यपाल थे जो पेशवा प्रशासन के दौरान मराठा मच्चीविल्ली के नाम से जाना जाता था? मच्चीविल्ली के नाम से, मराठा मच्चीविल्ली। किसको नाम जाता था? तो नाना फडणवीस को मच्चीविल्ली के नाम से जाना था मराठा का। चलिए, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने प्रसिद्ध भारतीय सिक्का एवं पेपर मुद्रा अधिनियम 1899 पास किया था? बताइए कौन सा वायसराय? तो लॉर्ड कर्जन। 1899 लॉर्ड कर्जन का टाइम था, तो उन्होंने ही पास किया था क्या? पेपर मुद्रा, इंडियन क्वाइनेज एंड पेपर करेंसी एक्ट। इंडियन क्वाइनेज एंड पेपर करेंसी एक्ट 1899 लॉर्ड कर्जन के द्वारा। लॉर्ड रिपन अपॉइंटमेंट हंटर कमीशन। लॉर्ड रिपन ने 3 फरवरी 1882 को हंटर कमीशन के लिए नियुक्त किया था। किसके लिए किया था? एजुकेशनल रिफॉर्म ऑफ इंडिया, भारत में शैक्षिक सुधार के लिए। भारत में एकमात्र वायसराय कौन थे जिसकी कार्यालय में हत्या कर गई थी? इंपॉर्टेंट और काफी बार क्वेश्चन आता है, लॉर्ड मायो। निम्न में से किस वायसराय ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और 1878 के शस्त्र अधिनियम को पारित किया था? कौन किया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कौन किया था? तो किया था लॉर्ड लिटन ने किया था। ठीक है, लिटन ने लाया था और रिपन ने हटाया था। ठीक है, लॉर्ड लिटन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था और रिपन हटाया था। दिमाग दोनों क्वेश्चन रखना है। चलिए, केंद्र सरकार ने हाल में ही जियो फारसी पब्लिसिटी फेज 2 स्कीम लॉन्च किया था। तो कौन सा शहर में किया था? तो ये किया था महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में किया था। एक करंट अफेयर का पार्ट था उस टाइम का, जो एग्जाम में आया हुआ था। चलिए, IRDI के कौन था मेंबर ऑफ द चीफ? आपको पूछा यहाँ पे। तो IRDI के फुल फॉर्म को याद करना दोस्तों, क्या है इसका? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDI का
फुल फॉर्म है, तो इसका क्या हो जाएगा, रवि मित्तल इज द राइट आंसर। चलिए ये देखिए करंट अफेयर है, स्पॉन्सरशिप से विच इंडियन स्पोर्ट्स पर ऑन ब्रॉन्ज प्राइड अंडर 7 एंड रैपिड चैंपियनशिप 2017 एशियन चेस टूर्नामेंट। ठीक है, तो कौन जीता था ये करंट अफेयर का, तो अभी क्वेश्चन तो नहीं आएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आएगा, तो करंट अफेयर का पार्ट छोड़ कर चलते हैं हम लोग। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैव शेयर द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विथ भूटान। देखिए दोस्तों, इस पर हम लोग क्लास जल्दी लाने वाले हैं, क्योंकि जैसे सीजीएल के सिलेबस में लिखा हुआ है नेबरिंग कंट्री, तो इसका करना बहुत जरूरी। यहाँ से एक क्वेश्चन मिलेगा आपको। ठीक है, तो हम लोग करेंगे बहुत शानदार तरीक़ा से कि पड़ोसी राज्य में कौन सा झारखंड का स्टेट टच करता है या इंडिया का स्टेट टच करता है पड़ोसी राज्य में। ठीक है, तो वो चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो बोल रहा है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कौन सा भूटान के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा करता है। भूटान के साथ कौन करता है, असम। तो इस टाइप का क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का हम लोग क्वेश्चन जल्दी करने वाले, टेंशन मत लीजिए आप लोग। यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ट्रिक के साथ हम लोग करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से एक। चलिए, रैंक पूछा है, तो रैंक तो पूछ आएगा नहीं, तो आप लोग देख सकते डिजिटल एवोल्यूशन इंडेक्स, इसका अब तो नहीं आएगा, तो करंट देख के जाइएगा आप लोग। पेपर में लिख लीजिए, क्वेश्चन में लिख लीजिए, इस टॉपिक से क्वेश्चन बनेगा आपका। इंडेक्स से एक क्वेश्चन बनता है उसे। चलिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए अपनी गद्दी अपना रोजगार योजना है। अपनी गद्दी अपना रोजगार, कौन सा सरकार, पंजाब सरकार। इस पे क्वेश्चन आएगा दोस्तों, एगो फार्मूला हंगेरियन हो गया, स्वीडन हो गया, स्पेनिश हो गया, इस टाइप का ये देख के जाइएगा एग्जाम से पहले। ठीक है, इससे क्वेश्चन बना हुआ है, कई बार बना हुआ है। ठीक है, हर शिफ्ट में बना हुआ है ये, तो करंट का पार्ट है, अभी चेंज हो गया होगा। चलिए, निम्नलिखित में किस आईआईटी संस्थान ने किसने एक कम लागत वाले गंदगी डिटेक्टर का आविष्कार किया है। जब किसी जगह सफाई की आवश्यकता होती है तो अधिकारियों को चेतावनी देते हैं। बताइए कौन सा आईआईटी, तो आईआईटी खड़गपुर। ये सब करंट अफेयर का पार्ट है दोस्तों। चलिए, 2024 का समर ओलंपिक कहाँ होने वाला है, करवा चुके हैं, कहाँ पे, पेरिस में होने वाला है। सैम शेफर्ड पुलित्जर विजेता नाटककार कौन सा देश से था। देखिए, देश पूछने लगा। ठीक, सैम शेफर्ड पुलित्जर विनिंग प्राइज कौन से देश से था, तो वो था, कहाँ से था, यूनाइटेड स्टेट, संयुक्त राज्य अमेरिका से। चलिए, पाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री नाम बताना है। पाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री कौन था, बताइए। उस टाइम का न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन था, शहबाज शरीफ। कौन था, शहबाज शरीफ। अभी है शहबाज शरीफ, उस टाइम पे कौन था, सादिक खान अब्बासी, शाहिद खाकन अब्बासी थे। ठीक है, लेकिन अभी पूछेगा न्यू प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, तो शहबाज शरीफ है अभी का डेट में। ठीक है, दिमाग में रखिएगा। गंगोत्री नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड में होगा, नाम से ही पता चल रहा है। गंगोत्री कहाँ पे है, उत्तराखंड में। ठीक है, बी। चलिए, ये क्या है, मितवाई इंजीनियरिंग को निम्न में से किस प्रक्रिया के रूप में प्रवेश किया जा सकता है। फ्रूगल इंजीनियरिंग क्या होता है, डिफाइन करना है। तो क्या होता है, रिड्यूसिंग द कम्प्लेक्सिटी एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड प्रोडक्शन। क्या होता है, एक अच्छी और इसके उत्पादक की जटिलता को और लागत को कम करना को बोलते हैं फ्रूगल इंजीनियरिंग, या फिर मितव्ययी इंजीनियरिंग बोला जाता है उसे। ठीक है, चलिए, स्तंभेश्वर महादेव मंदिर किस राज्य में है, तो कहाँ पे, गुजरात में है। स्तंभेश्वर महादेव टेम्पल कहाँ पे, गुजरात में है। भीमबेटका रॉक शेल्टर इंपॉर्टेंट है, आसान भी है, मध्य प्रदेश। भीमबेटका नाम सुनते ही मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगस्त 2017 में, करंट अफेयर नहीं आएगा 2017 वाला, 2021-22 वाला आएगा। विच कंट्री होस्टेड 15 मीटिंग ऑफ द फॉरेन मिनिस्टर बिम्स्टेक। तो उस टाइम पे कौन करने वाला था, नेपाल करने वाला था। ठीक है, तो बिम्स्टेक का थोड़ा सा बेसिक जानकारी देख लीजिए। बिम्स्टेक कितना कंट्री मेंबर है, 7 कंट्री मेंबर है। कौन कौन है, देखिए, 20 से बांग्लादेश और भूटान 2 हो गया, इंडिया 3, म्यांमार 4, श्रीलंका 5, थाईलैंड 6। ठीक है, और एक नेपाल मान लीजिए, 7 हो गया टोटल। 5-6 तो इसी में छिपा हो, एक अलग से नेपाल जोड़ना आपको, 7 मेंबर कंट्री बिम्स्टेक। ठीक है, कौन कौन, बांग्लादेश और बर्मा। चलिए, बांग्लादेश और भूटान 20-20 है, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड और एक नेपाल। ठीक है, ये पूछता है। और इसका स्थापना किया गया था 6 जून
1997 को इसका स्थापना किया गया था बिम्स्टेक का, जिसका हेडक्वार्टर मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में है। ठीक है, तो 2022 का मीटिंग बिम्स्टेक का कहाँ रखा गया है? श्रीलंका में, दिमाग में रखिए। ठीक है, बिम्स्टेक का 2022 का मीटिंग श्रीलंका में रखा गया है। सबसे इंपॉर्टेंट इसका है फुल फॉर्म पूछ देता कई बार। ठीक है, तो फुल फॉर्म देखिए बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। इंग्लिश में, हिंदी में बोला जाए तो क्या हो जाएगा? बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल। क्या है? बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल। ये किसका है? बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है ये। ठीक है दोस्तों, चलिए 26 नंबर, निम्नलिखित में से किस एक समिति ने हाल में ही भारत में मध्यस्थता तंत्र के स्थानांतरण पर रिपोर्ट जमा की है? तो कौन? श्री कृष्णा कमेटी। कमेटी से भी क्वेश्चन बन जाता है, कमेटी से भी क्लास लाना है इसको, देखते हैं क्या होता है। चलिए, क्या बोला? न्यू एम्बेसडर इंडिया को बताया कहाँ का? कजाकिस्तान का। तो उस समय प्रभात कुमार था। अभी कौन है बताना है आपको। ठीक है, अभी एम्बेसडर ऑफ इंडिया है जो रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान। अभी कौन है? तभी है एस त्रिपाठी। कौन? एस त्रिपाठी है। ठीक है, एस त्रिपाठी अभी राइट नाउ है। ठीक है, आज की डेट में। पहले था पंकज प्रभात कुमार। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया निम्नलिखित राज्यों भारतीय राज्यों में किस वर्ष को अपने AI आधारित खनन मंच का उपयोग करने के लिए बच्चों को आंख की समस्याओं के लिए उपयोग करने के लिए करार दिया गया है? द माइक्रोसॉफ्ट इंडिया हैज टाइड अप विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट टू यूज AI वेस्ट माइंड प्लेटफॉर्म टू स्क्रीन चिल्ड्रन फॉर आई प्रॉब्लम। तो कौन सा होगा? तेलंगाना। चलिए, चिमनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? तो केरला में है। चलिए, सेंट्रल जीके का लास्ट क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन है ये। अंकुर मित्तल, अंकुर मित्तल किससे रिलेटेड है? तो अंकुर मित्तल शूटिंग से रिलेटेड है। किससे? शूटिंग से। इसका नाम इसलिए पूछा था क्योंकि मलेशिया में ये गोल्ड मेडल जीता था उस टाइम पे, एग्जाम जब हो रहा था उस टाइम पे जीता था ये, शूटिंग का है। ठीक है, अंकुर मित्तल कहाँ? सोनीपत हरियाणा से बिलोंग करता है ये। अंकुर मित्तल शूटिंग से सोनीपत हरियाणा से बिलोंग करता है। चलिए हम लोग देखते हैं साइंस का क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, चलिए, आहार नली का वह भाग जो यकृत से पित्त रस लेता है और पित्ताशय से जमा करता है वह क्या है? द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल विच रिसीव बाइल जूस फ्रॉम द लिवर एंड स्टोर इट इन द गॉल ब्लैडर इज कॉल्ड, बताइए, इज कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत बोला जाता है इसको। नाइट ब्लाइंडनेस किसके कारण होता है? तो नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए के कारण से होता है। ठीक है, बताना इसमें से कौन इंसुलेटर नहीं है? इंसुलेटर नहीं है मतलब कौन नहीं है सो पूछा, तो ग्राफाइट नॉट एन इंसुलेटर। चलिए, बताना आपको इसमें पेट्रोलियम उत्पाद कौन नहीं है। ठीक है, तो केरोसिन है, पॉलिस्टर है, पैराफिन वैक्स है, रेयॉन नहीं। इसका आंसर C3 हो जाएगा, रेयॉन। चलिए, इसमें से ऑड निकालना है आपको। ठीक, ऑड वन फाइंड करना है आपको। इसमें से असंगत की पहचान करें, CO2, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन। तो आप लोग देख लीजिए इसमें से अलग कौन है? CO2, मीथेन, बायोगैस का पार्ट है, मीथेन, CO2, ओजोन, ये सल्फर डाइऑक्साइड राइट। इसका आंसर हो जाएगा 3, SO2। विच ऑफ द फॉलोइंग, चलिए, इनमें से कौन से पौधे अधिकतर तने काटने से बढ़ते हैं? कौन सा प्लांट्स मोस्टली ग्रोन फ्रॉम स्टीम कटिंग से? कौन सा? तो गुलाब, गन्ना और आलू, रोज, शुगरकेन और पोटैटो। इसका आंसर B हो जाएगा। चलिए, 7 नंबर है। SI यूनिट बताना है पोटेंशियल एनर्जी का। SI यूनिट क्या होगा? SI प्रणाली को P का बताना है। P मतलब पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या होगा बताइए? जूल हो जाएगा। एनर्जी का यूनिट जूल ही होता है, SI यूनिट। टू अनइक्वल मासेस पोसेस द सेम काइनेटिक एनर्जी, देयर काइनेटिक देन हैविंग मासेस। बताना आपको क्या होगा देखो, तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन के देखो, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv²। क्या हुआ? चल क्यों नहीं रहा है? 1 मिनट। हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी होता है। और मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम को P से बोलते हैं, मास इंटू वेलोसिटी। 2 चीज़ याद रखना है आपको। ठीक है, एक रिलेशन और याद रखना है। ठीक है, 2 रिलेशन आपको यहाँ से याद रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए क्या बोला है यहाँ पे, हैवियर मास। देख सकते हैं, मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास। तो क्या बोलना चाह रही है? अनइक्वल मासेस, सेम काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी दोनों का सेम है। हैवियर मास, मास ज़्यादा होने से क्या होगा? तो मोमेंटम ज़्यादा हो जाएगा। देख सकते हैं आप लोग,
मोमेंटम P इज इक्वल टू एम बी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, तो इसका मतलब ग्रेटर मोमेंटम हो जाएगा। आप तो फार्मूला सब याद रखिएगा, न्यूमेरिकल बन जाएगा सिंपल यहाँ से। चलिए, स्पीड ऑफ मोटर ऑफ कार बिकम 6 टाइम काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, तो 6 टाइम्स कर दिया, मतलब 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 6 6 36 टाइम्स। चलिए, एक ट्रक और एक कार समतल सड़कों पर ऐसी जा रही है, उसमें साथ जुड़े हुए कोई वही है। इस दोनों को में बारी बारी से ब्रेक लगाए जा रहे हैं, इसमें रुकने से कौन अति दूर तय करेगा। एक ट्रक एंड कार मूविंग ऑन अ स्मूथ लेवल रोड सच द काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद देम इज सेम, काइनेटिक एनर्जी दोनों का सेम है, ठीक है। ब्रेक्स आर अप्लाइड टू बोथ ऑफ देम साइमल्टेनियसली, विच वन विल कवर अ ग्रेटेस्ट डिस्टेंस बिफोर इट। देखो दोस्तों, सेम एक ही रोड पे चल रहा है, सेम काइनेटिक एनर्जी है, तो दोनों चांसेस बोथ विल कवर द सेम डिस्टेंस, ठीक है, दोनों डिस्टेंस सेम कवर करेगा। चलिए, कहा जाता है कि जब कोई वस्तु बल की दिशा के साथ के कोण पर चलती है तो कोई काम नहीं आता। ये आसान क्वेश्चन है, 7, 8, 9 में पढ़े होंगे आप लोग। 90 डिग्री पर कोई सामान ले जाता है तो नेटवर्क जीरो होता है आपको। टू स्फीयर ऑफ द सेम साइज आर मेड ऑफ द सेम मेटल, देखो सेम साइज का है और सेम मेटल का है, बट वन इज होलो और अदर इज सॉलिड, तो दे आर हीटेड द सेम टेम्परेचर। देन एक आवृत्ति के 2 स्फीयर एक ही धातु के बने हैं, परंतु एक खोखला और एक दूसरा ठोस है, यदि उसमें समान तापमान में गर्म किया जाता है तो क्या होगा। क्योंकि दोस्तों सेम मटेरियल का है और सेम मेटल का है, ठीक है, तो क्या सेम साइज सेम मेटल, इसका मतलब दोनों को जब हीट करेंगे तो दोनों के इफेक्ट ऑलमोस्ट सेम ही पड़ेगा। इसका मतलब बोथ स्फीयर विल एक्सपेंड ऑलमोस्ट इक्वली, दोनों क्षेत्र लगभग बराबर मात्रा में बढ़ेंगे। चलिए, पानी वातावरणीय प्रभाव में वाष्प बनता है, तापमान को बदले बिना इसी पानी को आंशिक शून्य स्थान पर रखा जाता है, तो वाष्पीकरण की दर क्या होगी। वाटर इवापोरेट्स अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर विथ चेंजिंग द टेम्परेचर, बताइए टेम्परेचर चेंज करने से क्या हो जाएगा, द सेम वाटर इज प्लेस्ड इन पार्ट, द रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा। ए मरकरी थर्मोमीटर विथ ए कनकेव रिफ्लेक्टर बिहाइंड द बल्ब इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक फायर, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन विल कॉज द स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑफ द थर्मोमीटर, बताना है इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन थर्मोमीटर पर सबसे छोटी रीडिंग देगा, क्योंकि ब्लैक रिफ्लेक्टर और शाइनी बल्ब। इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। देख लीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, तो आप लोग को उम्मीद है कि इस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में आपका, ठीक है। अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट यूज्ड फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मेडिकल प्रॉब्लम प्रेगनेंसी, तो अल्ट्रासाउंड मतलब कहने का मतलब विजिबल कितना होता है, 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज, यही होता है किलो हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज से नीचे इंफ्रासाउंड और 20 हर्ट्ज से ऊपर अल्ट्रासाउंड, और बीच में विजिबल होता है, नॉर्मल होता है। तो पूछा अल्ट्रासाउंड किस में होता है, तो 20 हर्ट्ज से ऊपर, मतलब एबव द, देख सकते हैं किधर, एबव 2000 मतलब 20 हर्ट्ज किलो हर्ट्ज, या फिर 20,000 हर्ट्ज, या फिर 20 किलो हर्ट्ज, देख सकते हैं इसका आंसर, ठीक है। तो एबव वाला हो जाएगा 4। रूट हेयर इन द रूट ऑफ द प्लांट क्या करता है, बताइए। पौधों को जड़ों में जल बल करता, क्या मृदा से जल को अधिक सोखने के लिए एक सतह को क्षेत्र बढ़ाने में मदद करता, सही बात है ये। पानी की खोज में मृदा में गहरे जाना, गलत बात है ये। आहार जमा करना, ये भी नहीं होता है। मृदा कणों को मजबूत करना और मृदा में पौधे को दृढ़ता से खड़े रखने के लिए मदद करता है। इसका आंसर ए और डी, जहाँ ऑप्शन दिया वही सही हो जाएगा। ए और डी कहीं दिख रहा है कहीं, हाँ, बी इज द सेकंड इज द राइट आंसर। चलिए, स्लोप ऑफ वर्क एंड टाइम इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, पावर। पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, इसको बोलते हैं पावर। तो वर्क बाय टाइम, पावर। बर्फ को 0 डिग्री से, एक टुकड़ा 0 डिग्री से के तापमान वाले बर्तन में डाला जाता है, तो टेम्परेचर सेम देख सकते हैं दोस्तों। तो कोई मतलब क्या बोले, पीस ऑफ 0 डिग्री एडेड टू ए वेसल्स कंटेनिंग वाटर 0 डिग्री, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, टेम्परेचर सेम है तो कुछ नहीं हो सकता भाई। नो आइस विल मेल्ट, मेल्ट नहीं करेगा आइस, क्योंकि टेम्परेचर सेम है। वही ज़्यादा टेम्परेचर रहता है यहाँ पे या कम रहता तो घटता बढ़ता, इसलिए अभी यहाँ पे मेल्ट नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। जी के द्रव्यमान
कार्य करने वाली शक्ति पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण 1 GW कही जाती है। तो 980 डायन के बराबर होता है। चलिए, एक ट्रक 103 किलोग्राम लोहे के साथ लोड किया जाता है और दूसरा समान ट्रक 103 किलोग्राम कपास के साथ भरी जाता है। 103 किलो कपास है और 103 किलो लोहा है, ठीक है। तो यदि दोनों ट्रकों को उसी गति से उसी तरह की सड़क पर जाना है तो इसमें उलट की संभावना ज़्यादा किसमें है? तो किसमें दोस्तों? वेट तो सेम है, ठीक है। तो ज़्यादा संभावना उलटने का है किसमें? कॉटन वाला, ठीक है। कॉटन ट्रक आर मोर चांसेस टू, ये इसमें डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, ठीक, इस पर डिपेंड करता है। ये वॉल्यूम, इसमें मास तो सेम है लेकिन वॉल्यूम तो ज़्यादा होगा ना किसका? कॉटन का। इसके अनुसार डेंसिटी में कमी के कारण ये काम होने की संभावना ज़्यादा हो जाएगा। तो कॉटन ट्रक आर मोर चांसेस टू उलटने का ज़्यादा ओवर टर्निंग का चांसेस और कॉटन वाला है, ठीक है। चलिए, तो 20 क्वेश्चन हम लोग का साइंस हो गया। अब हम लोग करते हैं झारखंड जी के। जल्दी करते हैं झारखंड जी से, आसानी है। चलिए, झारखंड राज्य के पहले आधिकारिक मुख्य न्यायाधीश कौन था? बीके गुप्ता। चीफ जस्टिस को पहला बीके गुप्ता। नंबर ऑफ विलेज ऑफ झारखंड, झारखंड में कितने गांव है? संख्या है तो 32,000 समथिंग था, 600 कुछ बताए थे आप लोगों को। तो देख लीजिए 32,000 एक ही ऑप्शन है फर्स्ट। हु गॉट द बेस्ट MLA अवार्ड झारखंड 2016 में किसको मिला था? बेस्ट MLA अवार्ड किसको बताइए? तो स्टीफन मरांडी को मिला था बेस्ट अवार्ड। देख सकते हैं इस तरह का क्वेश्चन बनता है तो आप लोग आइडिया लगा सकते हैं। अभी तीसरा सेट है, अभी हम लोग 15 से 20 सेट करने वाले, टेंशन मत लीजिए। बस चैनल से जुड़ना है आपको और रेगुलर देखना है वीडियो को आप लोग, ठीक है। सिलेक्शन ऐसे हो जाएगा आपका। किस वर्ष लातेहार जिले को पलामू अलग किया गया था? तो 2001 में अलग किया गया था। बेतला नेशनल पार्क को देखिए, निम्नलिखित में किस वर्ष बेतला नेशनल उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया था? तो 1986 में। कब? 1986 ईस्वी में किया गया था ये। चलिए, 2012 में किसे अवार्ड किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट, कई बार आ चुका है, कितना बार करवा चुके हैं। 2012 में किसको? दीपिका कुमारी को, आर्चरी से रिलेटेड है ये। चलिए, पालकोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? पालकोट गुमला में है। देख रहे एकदम ऐसे ही एग्जाम में झारखंड जी के का, जैसे झारखंड जी का पूरा देखिएगा दोस्तों, झारखंड जी के पूरा स्कोर कर जाइएगा 40 में 40। बस थोड़ा करंट अफेयर अच्छे से करके जाइएगा तो आराम से अटेंड हो जाएगा 40 से 40 क्वेश्चन, ठीक है। स्वतंत्रता से पहले पूर्व सिंहभूम जिले का संपूर्ण क्षेत्र पुराने क्या कहा जाता था? पहले तो मानभूम कहा जाता था, ठीक है। पहले उसको तिलका मांझी रोलर पंप स्कीम कौन सा ईयर लॉन्च किया गया था? 2016 में लॉन्च इसका हुआ था। विथ रिस्पेक्ट झारखंड विधानमंडल में संबंध में दिनेश उरांव क्या था? तो दिनेश उरांव स्पीकर ऑफ असेंबली, विधानसभा का अध्यक्ष था दिनेश उरांव। दामोदर रिवर डज नॉट पासेस कहाँ से नहीं पास करता दोस्तों? देखिए, रिवर हम पहले करवा चुके दोस्तों, कल ही परसों करवाए हैं शायद, ठीक है। यदि आप रिवर देख के जाते हैं तो वहाँ से 2 क्वेश्चन आपको बनेगा, यानी कि 6 नंबर। और कल करवाए थे जलप्रपात और गर्म जल कुंड, वहाँ से 1 क्वेश्चन बनेगा, समझ रहे हैं। मतलब 9 नंबर आपको दो दिन के क्लास में बनने, जाकर देखिए ना देखोगे तो, ठीक है। चलिए, तो कहाँ से? वेस्ट सिंहभूम से नहीं बहती है, ठीक है। बाकी धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग से बहता है। इसका आंसर 1 हो जाएगा। हजारीबाग जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना बताइए? तो आंसर के अकॉर्डिंग कितना होगा? 4302 हजारीबाग का है, ठीक है। चलिए, इनकरेक्ट बताना है आपको। इनकरेक्ट बताने से कौन सा, ठीक है। किसे कोडरमा डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग आपको बात करना है, जो गलत कौन है बताइए। तो नॉर्थ में खगड़िया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार नहीं, नॉर्थ में नवादा होता है, तो ये तो गलत हो गया। आगे देखते हैं, नॉर्थ में नवादा, इसका मतलब ये तो गलत है। साउथ में कौन है? हजारीबाग, ये सही है। दक्षिण में हजारीबाग है, सही बात है ये। फिर गिरिडीह जिला पूर्व में है, ईस्ट में गिरिडीह जिला, ये भी सही बात है। और पश्चिम में गया जिला है, ये भी सही बात है। इसका मतलब कि ओनली फर्स्ट इधर रॉन्ग आंसर, ठीक है। खगड़िया नहीं होगा, ये नवादा होगा यहाँ पे, नवादा नॉर्थ में है, ठीक है। चलिए, ईस्ट में गिरिडीह और वेस्ट में गया। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम द साउदर्न बाउंड्री ऑफ पलामू डिस्ट्रिक्ट, पलामू डिस्ट्रिक्ट के दक्षिण पार्ट में कौन सा है? तो लातेहार है। कौन सा है? लातेहार। अरे क्या हो गया? ठीक है, चलिए, ये हो गया 15 नंबर। रांची जिले में निम्न में से कौन सी प्रमुख जनजाति पाई जाती है? रांची में औरंग जनजाति ज़्यादा पाया जाता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग औरंग ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है, रांची में। निम्नलिखित में से कौन सी खदान देश में हेमेटाइट लो एशिया की सबसे बड़ी खदान है? बीपीएससी में आया हुआ था 67, जबकि जब एग्जाम कैंसिल हुआ था तब। चिड़िया माइंस, कौन सा? चिड़िया माइंस कहाँ पे है?
पश्चिमी सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम में है। ठीक है, विकल्प में दिए गए संयोजन में कौन सा गलत है, आपको बताना गलत कौन सा इसमें। ठीक है, चलिए हुंड्रू फॉल सुवर्णरेखा कल करवाएं। हुंड्रू फॉल सुवर्णरेखा रिवर पे है। कितना मीटर हाइट इसका, 98 मीटर है। फीट में कैसे बोले थे, 3.280 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 320 फीट हो जाएगा। तो दोनों में याद रखना है आपको हुंड्रू फॉल का। दसम फॉल कांची रिवर सुवर्णरेखा का ट्रिब्यूटरी है, सही बात है। सदनी रिवर शंख, सही बात है। तो कौन गलत है, ये देखिए, ये कौन सा, फेरुआ घाघ। फेरुआ घाघ नॉर्थ कोयल नदी पे ये नहीं है, ये कहाँ पे है, फेरुआ घाघ ये खूंटी में है। ये कहाँ, खूंटी में है, तो नॉर्थ कोयल नदी पे नहीं है। ठीक है, खूंटी का बताना कमेंट करके कौन सा नदी होगा वहाँ पे। ठीक है, आप लोग बोल सकते हैं। तो फेरुआ का दिमाग रखना है आपको, खूंटी में है। हुंड्रू फॉल रांची में, दसम फॉल रांची में, और सदनी फॉल कहाँ पे, ये गुमला में। इन हाउ मेनी एग्रो इकोलॉजिकल रिजम, झारखंड राज्य को कितने कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों में विभाजन किया गया था, 7। कितने, 7 क्षेत्रों में विभाजन किया गया है। चलिए जिशान कादरी बातें बताना है। प्रसिद्ध फिल्मकार और कथाकार जिशान कादरी का जन्म कहाँ पे हुआ था, वासेपुर, गिरिडीह, धनबाद, जमशेदपुर, तो गैंग्स ऑफ वासेपुर में हुआ था। ठीक है, धनबाद डिस्ट्रिक्ट कब बना था, 1956 में। कई बार करवाए, कितना बार करवाए बताइए। ये सब क्वेश्चन देखिए जो SI के एग्जाम में आया हुआ है, जो कि ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम होता है। चलिए बताइए, ISM धनबाद कब आया था एग्जिस्टेंस में, 1926 में, इरविन के टाइम में। कौन था लॉर्ड वायसरॉय ऑफ, इरविन। ठीक है, ISM 1926 लॉर्ड इरविन। 2000 कब, इसको 14 या 15 में इसको IIT का दर्जा मिला था। कब, 2014 में। ठीक है, या 2016 में, थोड़ा सा देख लीजिएगा कि IIT का दर्जा इसको कब मिला था, ISM धनबाद में। धनबाद को इसको IIT का दर्जा मिला है, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। ठीक, कन्फ्यूजन है यहाँ पे हम। चलिए 1837 में कोल्हन के ब्रिटिश विजय के बाद सिंहासन का गठन हुआ। मुख्यालय कहाँ बनाया गया था इसको, आफ्टर द ब्रिटिश कन्क्वेस्ट ऑफ कोल्हन 1837 सिंहभूम वाज फॉर्म्ड विथ चाईबासा एज इट्स हेडक्वार्टर। चलिए द डांसेस यूजुअली परफॉर्म्ड इन मछुआ महोत्सव। मछुआ महोत्सव कौन सा डांस है ये, तो भदुरिया। भदुरिया इज द राइट आंसर। मुकुंद नायक किस नृत्य शैली के लिए लोकप्रिय है, तो मर्दानी झूमर, मुकुंद नायक। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन नटुआ डांस द टर्बन यूज्ड फॉर कॉमनली यूज्ड एज इन पंच परगना एरिया, क्या बोलते हैं, नटुआ नाच में प्रयुक्त पगड़ी को पंच परगना क्षेत्र में समानता कहा जाता है, क्या, कालगा कहा जाता है, कालगा। देख सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन आ रहे हैं आपको, इसलिए बोल रहे देखिए डेली, हर रोज डलेगा एक सेट। तो आप लोग देखिए इसको, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए। झारखंड अर्धाधित लेखक डॉक्टर द्वारिका प्रसाद मुख्यतः लेखन कार्य करती है, किस में करती है, तो हिंदी में। मुख्यतः बोला हिंदी में। ठीक है, बुरु फेस्टिवल इज यूजुअली सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ, बुरु फेस्टिवल दिसंबर महीना में मनाया जाता है। चलिए जेंडर बजट का है, तो बजट ला भी इस क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, अब 21-22 ला बजट पूछेगा, तो बजट पढ़ के जाइए एग्जाम से पहले। ठीक है दोस्तों, चलिए ये भी बजट का है, तो ये पढ़ के जाइएगा एक बार, बजट ला क्वेश्चन नहीं पूछेगा। चलिए फुल फॉर्म NRWDP बताना है आपको, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे और सेट नंबर 3 का। बताइए फुल फॉर्म, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम। इसका आंसर, इसका फर्स्ट हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज हम लोग का सेट 3 कंप्लीट हो गया। ठीक है, हम लोग 3 सेट कंप्लीट कर लिए। टारगेट हम लोग 15 से लेकर 20 सेट करने का है टारगेट। देखते हैं कितना सफल हो पाते हैं। सफल तभी होगा जब आप लोग डेली देखिएगा इसको, तब सफल हो पाइएगा। ठीक है, और यहाँ से 30-40% डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, एकदम एक्यूरेट वही क्वेश्चन सेम टू सेम देखने को मिलेगा, इसलिए देखा कीजिए डेली। ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा देना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।